नमस्कार दोस्तों, ये हमारा एक प्रतिभा नगरी क्या बोलते हैं, एक ऐसा नगरी कि जहाँ पर तो ये हमारा पेड़ है क्या बोलते हैं बबूर का। कहते हैं कि तो वो या पेड़ है बबूर का, आम कहाँ से खाए। यहाँ पर वही हाल है। यहाँ के जो लोग हैं ना, ज़्यादातर यही खेती वगैरह करते हैं। और तो और यहाँ पर तो जैसे पाइप वगैरह यही सींचते हैं, यही सब खेती किसानी ही यहाँ पर चलती है ज़्यादातर के लिए। और यहाँ पर तो लोग वैसे वीडियो तो यहाँ पर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तो क्या बोलते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है ना काफ़ी बढ़िया है। हमारा गांव का इलाका है। तो यहाँ पर माय फर्स्ट ब्लॉग में भी शामिल हो सकता है, ठीक ही ठाक है। और तो और बाकी यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा खेती होती है गन्ने की। और तो और यहाँ बोलते हैं एक गौदरी समय है, फिर भी अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर मतलब गन्ने की खेती, गेहूँ की खेती और पियरा मतलब सरसों, ये सभी खेती होती है। मतलब कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री हो या ना हो, लेकिन खेती को ही फैक्ट्री मान करके यहाँ पर लोग अपना गुजारा करते हैं। और तो देखा जाए तो खेती में भी कम लागत नहीं लगती है, लेकिन उतना आउटपुट नहीं निकलता है खेती वगैरह से। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि जितनी आज के समय में महंगाई बढ़ रही है, उसी के अनुपात में इसका लागत भी बढ़ रहा है। खेती करने का जो लागत है उसी अनुपात में ये बढ़ता जा रहा है, जिस अनुपात में इसकी महंगाई बढ़ रही है। और तो साथ में बोले तो यहाँ पर जो गन्ने की कटाई होती है उसको लोग गले में बेचते हैं, मतलब टाली भर भर बेचते हैं, उससे उनका अच्छा इनकम आता है। और तो जो गेहूँ है इसको अगर बेचते हैं तो फिर इनको अच्छा खासा इनकम आता है। और तो जो धान हो गया, चावल हो गया, ये सब बेचते हैं और बाकी इनकी सिंचाई करते हैं। और यहाँ पर लाइट लोग चोरी कर के बोले तो मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि कौन चोरी किया है, लेकिन हाँ ये प्रथा है ये यहाँ की कि मतलब कि इस विधि से यहाँ पर खेतों की सिंचाई करते हैं। सब कुछ मतलब कि कम लागत में ही हो जाता है फिलहाल, लेकिन यहाँ खाद वगैरह जो होता है ना, उन सभी का खर्चा तो आ ही जाता है खेतों का। और बाकी तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो खेतों में जो होता है ना बड़ैला वाला आदमी, उसको भी लगाए हुए रहते हैं। और तो साथ में तो यहाँ पर तो ये है हमारा वो क्या बोलते हैं, एक टेबिल, एक ऐसा टेबिल जहाँ पर बोले तो एक ऐसा टेबिल है जहाँ पर तो हम आकर बैठते थे। और अभी तो ये रास्ता पूरा शमशान खाली है, भूतिया है। लेकिन एक बात तो है, पता नहीं यहाँ पर क्या है कि मैंने एक बार और 2-3 साल पहले यहाँ पर मैंने शूटिंग की थी। ये बहुत ही वस इलाका है, भूतिया इलाका। यहाँ पर जैसे रात बिरात जैसे लगता है कि कोई भूत पिशाच यहाँ पर आने की संभावना रहती है, लेकिन राम नाम के आगे कौन किसकी क्या चल सकती है, इसलिए यहाँ पर पिशाचों की नहीं चलेगी। फिलहाल इलाका कुछ ऐसा डरावना सा है, लेकिन है तो बहुत ही ज़बरदस्त इलाका, बहुत ही शक्ति भरा इलाका है। और यहाँ पर तो क्या बोलते हैं, वातावरण तो एकदम से साफ ही रहता है। बाकी जो कंपनी इलाके हैं वहाँ पर धुआं प्रदूषण वगैरह, वहाँ पर तो बहुत लोग वहाँ पर टिक जाते हैं, लेकिन बहुत लोग वहाँ का मतलब कि मूड ही नहीं लगता। और तो साथ में बोले तो कि यहाँ पर तो और क्या ही बताया जाए इसकी विशेषता, जितने भी विशेषता हम बताए उतना ही कम है फिलहाल तो। हाँ, और दिखाने के लिए यहाँ पर तो बहुत कुछ है, लेकिन जो दिखाना है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ देर में कुछ दूरी पे सेमलपुर एक बाग है, जहाँ पर तो मतलब कि बहुत ही सबसे बड़ा बाग है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं गांव में। और तो साथ में यहाँ पर पियरे की खेती सब ज़्यादा होती है। और मैं यही बार मैं बात क्यों दोहराऊँ। और बाकी ये देखो, ये रास्ता जाता है ना, ये जो रास्ता दिख रहा है ये सीधा जाता है वहाँ पर बोले तो हमारे तरसाई के गेट में, ये रानीपुर। और ये वाला रास्ता जो है ना, ये सीधा जाता है सेमलपुर से होते हुए ये भी जाता है, दोनों तरसाई मिलते हैं। मतलब कि जो ए वाला रास्ता है और जो ए वाला रास्ता है, ये दोनों मिल जा कर के वो वाला जो दिख रहा है ना, उस तरफ मिलते हैं। उस तरफ एक सड़क है, उस तरफ एक सड़क है, वहीं पर मिलते हैं। वहाँ पर एक सड़क जाती है, वहाँ से मिलते हैं। और वो सड़क होता हुआ हमारा जाता है जैसे मतलब कि महारुआ जाता है, और एक सड़क जाता है उस तरफ जाता है, भीटी जाता है। और महारुआ से मतलब कि चौराहा है, चौराहे से लोग जाते हैं अकबरपुर, एक तरफ जाते हैं, एक तरफ जाते हैं सुल्तानपुर, एक तरफ जाते हैं दोस्तपुर। इस प्रकार से
वहाँ पर मतलब चौराहे का रास्ता बटा हुआ है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर बना लिया जाए, क्योंकि और हाँ एक बात तो है कि इस गांव में कोई रहे या ना रहे, लेकिन क्या बताएं कि यहाँ पर तो बहुत कम लोग रहते हैं। क्या बात है पता नहीं, मालूम नहीं। मतलब है कि यहाँ पर आते तो हैं लोग, लेकिन चंद दिनों के लिए आते हैं, फिर ज़्यादातर लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। यहाँ पर गांव के लोग शहरों से पैसा कमाना है, उनका उद्देश्य यही है। एक बात तो भाई, अगर एक बाइक मिल जाता है ना, क्या बोलते हैं, आज समय में मतलब कि एक बाइक ख़रीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कुछ पैसों वैसे बटोर के अगर एक बाइक ले लिया जाए तो वास्तव में लगेगा कि हाँ हमने कुछ प्राप्त किया है। और अगर कुछ बोल तो एक लैपटॉप अगर प्राप्त कर लिया जाए तो वास्तव में जैसे छोटी मोटी जो तंगियाँ रहती है उन सब से अगर कोई कमाई, अगर इनकम कोई सोर्स बन जाएगा तो वास्तव में लैपटॉप से कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद भी दिखती है कि उससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट किया जा सकता है। मतलब ये सब काम ही ऐसा है कि जिनके ऊपर हम आशा लगा सकते हैं कि हाँ ये हमको कुछ ना कुछ आउटपुट दे सकते हैं, इन पर हम ऐसा आशा लगा सकते हैं। नहीं तो भैया हर जगह तो निराशा के अलावा और क्या ही मिलने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट। जैसा ऊपर चंदा मामा है, नीचे धरती महारानी है, और दाएं चारों तरफ है, चारों दिशाएं हैं। बस यही तो कहानी है। 6 मिनट का बन गया वीडियो। चलो भैया चलते हैं वापसी, रिटर्न करो। मैंने सोचा कि एक ना एक तो वीडियो बना ही लिया जाए। इलाके का था अपना, हर चीज़ का एक टाइम आता है ना, मानना पड़ेगा। हर चीज़ का अपने एक समय आता है, तो इसका भी एक समय आया था कि वीडियो बना लिया जाए। ये वीडियोग्राफी है, मुझे वीडियोग्राफी करना बहुत पसंद है चीज़ों, क्योंकि पता नहीं हम दोबारा उस स्थान पे पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन वीडियोग्राफी अगर हम अपने एक मतलब चैनल में अगर हम कुछ सजा के रखेंगे तो उसको या तो हम भी देख सकते हैं, हमारी आने वाली जनता भी देख सकती है, और उससे हो सकता है कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो जाए। लेकिन ये बहुत कम चांसेस है कि हर जगह रेवेन्यू जनरेट हो, लेकिन हाँ हर जगह नहीं मिल रहा है रेवेन्यू, कोई बात नहीं, लेकिन बिना रेवेन्यू भी कुछ काम चल जाते हैं। लेकिन कुछ काम तो चलते ही नहीं बिना रेवेन्यू के। जैसे अगर कोई लैपटॉप ख़रीदना है नया तो उसके लिए रेवेन्यू चाहिए, और अगर कोई नया मतलब कि गाड़ी ख़रीदना है रेवेन्यू चाहिए, कोई नया अगर बिजनेस खरीदना है चालू करना है उसके लिए रेवेन्यू चाहिए, और आज समय में अगर घर को चलाना है तो रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आज समय में, चाहे कुछ इम्पोर्टेंट रखे या ना रखे। अगर मैं देखो, मैं जैसे वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, कुछ लोग देखेंगे इधर उधर, बोलेंगे कि ये वीडियोग्राफी किसका कर रहा था, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि जैसे हम वीडियो कॉल कर रहे थे, ये भी हो सकता है। तो ऐसा मानना पड़ेगा कि हर प्रकृति भी मतलब कि हर चीज़ का इजाज़त देती है कभी ना कभी, समय समय पर। नहीं तो ज़्यादातर चीज़ों को बांध के रखती है, प्रकृति ऐसी है। अभी मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गया है, इसको बैटरी भी हमको चार्ज लगाना है। और बाकी यहाँ पर भी जो खेत है ना, गेहूँ का, ये भी तैयार हो रहे हैं। और ये देखो उल्लू बैठा है, हमको उल्लू दिखा है। ये उल्लू समझ रहा है कि सुबह हो रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि शाम हो रहा है। इसे यही उल्लू अब हमारे के बीच में अंतर है। उल्लू समझ रहा है कि सुबह हो गया, लेकिन इसको नहीं पता कि अब रात होने वाली है, अंधेर नगरी आने वाली है। इसलिए उल्लू को उल्लू कहा गया है। देखो फिर दिखाते हैं, डायरेक्ट बैठा है। ये देखो, ये साला, ये ससुरा उल्लू बैठा है। लोगों को उल्लू समझते हैं, अपना खुद उल्लू है, और भाग लेता है दोबारा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट पे।